निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। कथन फर्स्ट, व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कड़ा, समस्या समाधान और निर्णय कौशलों का विकास करना है। इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1, व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कड़ा, समस्या समाधान और निर्णय कौशलों का विकास करना है। कथन दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें एक क्षेत्र विषय के अद्यतन मुद्दों में लगाकर उनके अधिगम को वास्तविक विश्व स्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकता है। कथन 1 और कथन दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबद्ध नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे विद्यार्थी का। अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें किस और आगे ले जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? इसका उत्तर हो जाएगा यह केवल सह-शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? यह शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। इसका यह उत्तर होगा। निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समकालन, संबद्ध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा रूब्रिक। शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा बृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। अगला प्रश्न है परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? रूब्रिक। इसका उत्तर हो जाएगा रूब्रिक। अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है। इसका उत्तर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना।
निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक ढांचा या फ्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संतुष्टि के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षता आधारित प्रश्न। अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। इसका उत्तर हो जाएगा बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। अगला प्रश्न है आकलन की निरंतरता। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्ति है? इसका उत्तर हो जाएगा स्व आकलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर है। निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा परीक्षा। निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? कक्षा परीक्षा। अगला प्रश्न है कथन 1 प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा कथन प्रेक्षण हमारी सहायता करता है नियामक विकासात्मक अपेक्षाओं और प्रतिफलों के विचार से परे में मदद करता है तथा हमें इस योग्य बनाता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों को व्यक्ति के रूप में देखें और समझें। इसका उत्तर है कथन 1 और कथन दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? इसका उत्तर है मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? इसका उत्तर है असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः ... के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उत्तर है विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? इसका उत्तर है MCQ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है? तो इसका उत्तर है प्रत्यास्मरण एवं समझना। अगला प्रश्न है साकल्यवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? इसका उत्तर है बहुसाक्ष्य। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।
किन क्षेत्रों में? इसका उत्तर है सभी पाठ्येतर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों ज्ञान, कौशलों व रणनीतियों के उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। इसका उत्तर है बृहद स्तरीय